हे गाइस, दिस इज़ आयशा फरहत। वेलकम बैक टू दी आयशा वे। आज मैं बात करूँगी डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के वजह से आजकल लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और लोग मतलब एक कॉमन कॉमन मतलब सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ को कॉमन की तरह ले रहे हैं, और जैसे सुसाइड कर रहे हैं और अपनी करियर भी ख़राब कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसको फोकस नहीं करके मतलब उसको ख़राब कर रहे हैं। सो गाइज़, आज मेरे साथ है सलीमा कादरी, और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और इनसे मैं बहुत सारे चीज़ों से मोटिवेट होती हूँ, लाइक पर्सनल लाइफ रहने दो या मेरा करियर वाइज या दीनी तालीम, वॉट एवर। आई फील वेरी कंफर्टेबल वेन एवर आई स्पीक टू हर। सो मैं चाहती कि इनके ख़यालात और इनके ओपिनियंस डिप्रेशन के बारे में जो भी हम बात करेंगे आज, उसके बारे में आप सुनने के बाद आप, मैं भी सोचती हूँ कि डेफिनेटली आपको भी पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आप भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। चलिए बात करते हैं सलीमा कादरी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे मैंने अभी बोला है कि डिप्रेशन इतना कॉमन क्यों हो गया। पहले तो मैं ये सुनने के लिए मतलब बहुत काफ़ी टाइम होता था, कभी भी किसी से भी कॉल कर रही हूँ तो अरे यार मैं वो डिप्रेशन में हूँ, अरे यार ये डिप्रेशन वो डिप्रेशन, इतना कॉमन क्यों हो गया। डिप्रेशन जो पहले था वो कहीं कहीं हमें सुनाई देता था, करेक्ट। पर आज के दौर में जैसे टाइम बदल रहा है उसमें डिप्रेशन एक नॉर्मल वर्ड माना जा रहा है। ये कॉमन बीमारी दरअसल ये है नहीं। डिप्रेशन क्या है? जहाँ हम एक्सेप्टेंस कम और एक्सपेक्टेशन हम ज़्यादा रखते हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई, सामने वाले में ये बहुत चीज़ें हैं, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई डोंट बॉदर इट। अभी क्या हो गया है, एक्सपेक्टेशंस कि नहीं, हमारी जो भी इनर एबिलिटीज़ है, हमारी खुशी हो या कोई दूसरी चीज़ें, हमारा दुख दर्द खुशी सारी चीज़ें हमारी बाहर वालों पे डिपेंडेंट है। कि कोई हमारे साथ अच्छे से बात करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारा साथ देगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो हमारी खुशी हमने अपने आप को छोड़ के औरों पे उसको रिलाई कर दिया है। सही है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हमको तकलीफ देती है। सही है। जहाँ ये एक्सपेक्टेशन बढ़ते रहती है वहाँ क्या हो रहा है, हम अपने आप को कोस रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका जिम्मेदार कोई बाहर वाला नहीं है, हम खुद हैं। तो वी हैव टू एक्सपेक्ट लेस। ओके, सो ओवरकम के लिए एक्सपेक्ट लेस करना है जी। या उसके अलावा भी कुछ आप बोल सकते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स को अब बहुत सारे लोग मैच्योर्ड लोग तो समझ सकते हैं कि ठीक है, फिर भी उन लोग से ऐसे हो जाती है। और अब जैसे यंग है, जैसे 18 19 20 ईयर्स के हैं, उन लोग को तो बहुत हर चीज़ एक्सपेक्ट ही करते हो, तो उन लोग कैसा, उन लोग के लिए क्या मैसेज है। ये चीज़ें 18 19 21 ईयर्स में, टीन एज में आके ये डेवलप नहीं होती। ये बचपन से घर में पेरेंट्स डेवलप करते हैं। ये बचपन से हमारा माहौल इस तरह से हो गया है कि हम वो बचपन से डेवलप हो रहा है, कर नहीं रहे, हो रहा है। बच्चे बड़ों को देख के सीख रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, स्कूल बंक करता है, कॉलेज बंक करता है, मूवीज़ देखने के लिए जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे आया, जब पहली बार गया, घर में आके बताया कि नहीं आज मम्मी मैं हम लोग बंक करके मूवीज़ देखने के लिए चले गए। तो फ़र्ज़ क्या बनता था कि पहले डांटो या समझा के प्यार से बात करो, या उसको एक्सपेक्ट करो या एक्सेप्ट करो कि नहीं जो तुमने किया उसको किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइम भी बच्चा सेम मिस्टेक रिपीट करता है, पेरेंट्स फिर चिल्ला के बात करते। थर्ड टाइम क्या हो रहा है, बच्चे ने बताना ही बंद कर दिया कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी में हो क्या रहा है। एक टाइम था बच्चा घर आता था और क्या करता था, अपने माँ बाप को, मम्मी ही है, कि दिन भर में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ, हर चीज़ शेयर करते थे। जब हमने एक्सपेक्ट करना शुरू किए पेरेंट ने कि नहीं हमारा बच्चा ये नहीं करे, ये करे, ये नहीं करे, ये करे, हम उनको समझने की बजाय हम अपने अकॉर्डिंगली उनको जज करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से वो हमसे चीज़ें छुपाते हैं, छुपाते हैं और छुपाते रहते हैं। वो कब डिप्रेशन में, और ये हो रहा है आजकल के बच्चे माँ बाप को कम और बाहर के लोगों को ज़्यादा अपनी बातें बता रहे हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट है, बहुत फैक्ट है। पहले बच्चे माँ बाप के गिर्द घूमते थे अपने सारे दिन का हाल बताने के लिए, अब यूं माहौल है कि माँ बाप को घूमना पड़ता है बच्चे के आसपास में कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज किससे मिले, आज कहाँ गए, आज क्या खाए, कब आए, कहाँ गए थे।
सही बात है। फिर बच्चे कहते नहीं अभी थोड़ा कमरे में अकेले रहने दो और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सही बात है। तो ये कहीं और से नहीं, ये हम बचपन से जब बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं तो तभी से ये डेवलप होना शुरू होता है। अपने घर से ही इसको तो बच्चों को वो स्पेस दे कि वो अपनी बात पूरी तरह से कहें, जब वो कह रहे हैं तो उनकी बात पूरी तरह से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उनके बोलने का मतलब क्या है। उनको सीधा डांटी देना ये सोल्यूशन नहीं है। करेक्ट। उसको एक्सेप्ट करो, सुनो, बताओ कि नहीं आप सही हो, पर ये जो हुआ इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते तो और बढ़िया होता। करेक्ट। अगर आप स्कूल अटेंड करते और स्कूल के बाद मूवी जाते, कॉलेज अटेंड करते उसके बाद मूवी जाते तो ये बढ़िया होता। करेक्ट। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं इसके बारे में मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। जैसे कि अभी मेरे सर्कल में बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ये सुसाइड कर लिया और कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी किसी से मिलती हूँ तो वो इतना डिप्रेशन में बात करते हैं कि अरे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लाइफ में, अब सिर्फ मर जाना है, सुसाइड करना है। ऐसा मतलब उनको क्या है, ऐसी कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं जिसको मतलब ये डर लोग का निकल जाए। सुसाइड इज़ नॉट ए जोक, इतना आसान नहीं है, लोग वहाँ तक भी पहुँचने के लिए इतना बड़ा दिल होना पड़ता, बट क्यों ये सब, और इसके ऊपर आपका ओपिनियन भी क्या है। और मेरे हिसाब से तो पता नहीं, मैं बोलती ये करना ही नहीं है, लाइफ जीना है, थोड़े थोड़े चीज़ों को अपन लेके, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है ना। जब अपने माँ अपने मतलब बोलते ना 9 महीने अपने पेट में रख के पालते, जब जन्म देते हैं तो एक रूह होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से आता है और रूहानियत। अब उन अल्लाह की मतलब चीज़ को ही हम क्या कर रहे हैं, उसको मार देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के बियॉन्ड जाके, मतलब उनके अगेंस्ट जाके। तो इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये चीज़ें हैं एक्सपेक्टेशन की वजह से। जी। हम बाहर की चीज़ों को अपने आप में समा नहीं पा रहे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। जी। आजकल तो ज़्यादा ट्रेंड तो ये ट्रेंड नहीं, ज़्यादा सुनने में अब आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद से ही ज़्यादा चालू हो गया। पहले तो होता था ऐसा कर लिया उन्हें, ये हो गया ब्ला ब्ला ब्ला, बट अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। मतलब एक सुनने के बाद एक थोड़े दिन गुजरे भी नहीं किसी और का सुने, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम था वो नहीं मालूम है। एक होता है कि जैसे टीवी है, टीवी का रिमोट किसी के हाथ में हो, जैसे जो हम बटन दबाते हैं, जो चैनल हम दबाते हैं वो हमको दिखता है। तो आज के ज़माने में, आज के ट्रेंड में ये जो है डिप्रेशन है, सुसाइड है, हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है। जो सेल्फ कंट्रोल है वो किसी और के हाथों में है। जी। कोई हमसे अच्छी बात कर रहा है, अच्छा वाला बटन दबा दिया, हम खुश हो रहे हैं। कोई बुरी बात कर रहा है, बुरा वाला बटन दबा दिया, हम नाराज़ हो रहे, गुस्सा हो रहे। तो हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हम क्या बन गए, टीवी की तरह, एक मशीन की तरह, जो जैसे हमें ऑपरेट करेगा हम उसको वैसे रिप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से। तो जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, अगर इस पूरी कायनात में कोई एक चीज़ हमारी अपनी है तो वो हमारा दिल है। दिल मानता नहीं, ये सारी जो लाइंस है ये फिल्मों में अच्छी लगती है। जो दिल है वो हमारी ही मानता है, जो हम सोचते हैं वही, जो हम सोचने के लिए कहते हैं वो वही सोचता है जी। हमारे अकॉर्डिंगली ही चलता है। दिल तो एक बच्चा है। दिल क्या है, एक बच्चा है। जैसे उसको आप सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो नहीं मानता है, उसको एक चीज़ को 2-3 बार हम रिपीट करते हैं, बोलते हैं, करेक्ट, बराबर। उसके बाद में उसको क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, आई डोंट हैव टू डू दिस। वो रिपीट नहीं करता है सेम मिस्टेक। करेक्ट। तो उसी तरह हमें अपने आप को अफर्मेशंस बोलते रहना है सारा दिन कि नहीं, मेरा सेल्फ कंट्रोल मेरे पास है, जो मैंने किया है उसका कंट्रोल मेरे पास है, जो हुआ है मुझे वो नहीं सोचना है, वो लेट गो, उसको छोड़ना है। उसको हम बदल सकते हैं नहीं बदल सकते, हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में है हमको उसको सही करते हुए चलना है। अपना कंट्रोल अपने पास रखे। सेल्फ कंट्रोल इज़ द बेस्ट कंट्रोल टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। करेक्ट, वेल सेड। जैसे होता है कि हम किसी के साथ में फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, फिजिकली डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरह से इमोशनली हमें इंडिपेंडेंट होना है। हमारे इमोशंस दूसरे के इमोशंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोई हमसे अच्छे से बात करे तो हम खुश हो जाएंगे। इमोशनली वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। यस। जैसे सुसाइड है, डिप्रेशन है, ये चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए।
चाहिए ऑब्वियसली। तो इसके लिए हमको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कैसे? जैसे एक होता है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपसे अटैच हूँ, इमोशनली मैं अटैच हूँ। आज दिन भर में जैसे सुबह हुई, हमारा दिन अच्छा गया, उसके बाद में कुछ छोटी सी अनबन होगी, तो मैं गुस्सा होके, क्या हो गया, आपका थोड़ा मूड चेंज हो गया तो मेरा भी मूड चेंज हो गया। हाँ। मैं फ़ौरन फ्लक्चुएट हो गई। इसे कहते हैं अटैचमेंट। करेक्ट। ये अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू बी डिटैच। जहाँ डिटैचमेंट होता है वहाँ पे एक्सेप्टेंस है। डिटैचमेंट, हाँ भाई सामने वाला बंदा जैसा है मैंने उसे वैसे एक्सपेक्ट किया है, वो वैसे ही है, मुझे एक्सेप्टेड है। करेक्ट। डिटैचमेंट क्या है? इसमें हम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। हाँ भाई उसका मूड अच्छा नहीं है, तुम्हारा मूड आज अच्छा नहीं है, ठीक है आज अच्छा कुछ तो हुआ होगा। आई हैव टू बी पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट करेक्ट, यस। और ये भी हो गया कि मतलब आजकल नेगेटिव एनर्जी लोग ज़्यादा देने लगे हैं, चाहे वो दोस्त रहो, चाहे रिश्तेदार रहो, कुछ रहो। मैंने जैसे कि पर्सनली मैं भी ऐसा फील किया है कि कहीं पर भी जाती हूँ, मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ, फ्रेंड सर्कल में कभी बैठती हूँ तो कुछ बोलती हूँ, तो उसको मतलब मोटिवेट करने की जगह पे उसको बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगी, तू ऐसे है वैसे समथिंग है इस टाइप का। तो वैसे लोग से हम जैसे उन लोग नेगेटिव एनर्जी दे के जा रहे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव में कैसा बदले? पॉजिटिव वाइब्रेशंस बोलेंगे हम इसे। जो सामने वाला बोल रहा है हमको, वो क्या दे रहा है? वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमारे तरफ, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो हमारी वाइब्रेशन को हमने हमेशा हाई रखना है। हाई इन द सेंस व्हाट, कि वो नेगेटिव, ये तुम नहीं कर सकते भाई, वो सामने वाला बोल रहा है, ये उसके थॉट से, ये उसका थॉट प्रोसेस है, ये मेरा नहीं है। तो वो सामने वाला अपना आईना बता रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कई बार फरमाया है, हदीसों में भी है, हज़रत अली के कॉल भी है कि जो सामने वाला बंदा बोलता है वो अपना आईना बताता है। ये बात सही है। तो वो अपना, वो कितना नेगेटिव है वो अपना आईना बता रहे। हमने उसमें अपने और नेगेटिव थॉट्स ऐड करके उसको एनर्जाइज नहीं करना है, वो वाइब्रेशन को। हमारे थॉट्स को पॉजिटिव, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस। डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कुरान मजीद में भी सूरह रहमान है, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने कई नेमतों का जिक्र किया है। हमको जब रब ने हर नेमत से नवाजा है तो क्यों ना हम उसका हर वक्त शुक्र अदा करें। जो नहीं है उसके बारे में नाशुक्री करने से बेहतर है कि जो है उसके लिए हम खुदा रब्बुल इज़्ज़त को शुक्रिया कहते रहें कि नहीं यार अब तेरा शुक्र है, फजले रब्बी है कि हमारे हाथ पाँव सलामत है, हमारी आंखें हैं कि हम तेरी रंगीन दुनिया देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे, फिर पा रहे, ये भी एहसान अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में हमारे वालिदैन हमसे सब प्यार करते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी फैमिली है, ये भी फजले रब्बी है, क्योंकि कितने लोगों के पास ये फैमिलीज़ भी नहीं होती है। तो जो जो हमारे पास है उसके लिए शुक्र अदा करो। खाना खा रहे हो तो शुक्र अदा करो, फजल है कि मुझे इस वक्त खाना मिला। कई लोग कचरे के डब्बे से निकाल के खा रहे होते हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया 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 कहने की आदत डालें। जब हम शुक्रिया अदा करने लगेंगे तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसको हम भूल जाएंगे कि हमारे पास क्या नहीं है, और हम जो हमारे पास है उसमें हम खुदा का फजल करके खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही बात है। दिन में 1000 बार 1000 चीज़ों को अपने आप को देखते हुए शुक्रिया अदा करते रहो। उससे क्या होता है, खुदा की ज़ात भी, चाहे आप खुदा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, कोई भी कहो, वो खुश जब होता है जब उसका बंदा खुश है, जब वो उसकी तारीफ़ करता है। हर माबूद खुश तब होता है जब उसका बंदा उसकी तारीफ़ करता है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए ख़राब तकदीर नहीं लिख सकती, है ना कहावत कि माँ के हाथ में कलम दे दो तकदीर लिखने तो वो कोई मुसीबत नहीं लिखेंगी। तो उसी तरह से अल्लाह ताला तो 70,000 माँओं की मोहब्बत रखता है अपने बंदे से, तो वो बंदे के लिए ख़राब तकदीर कैसे लिख सकता? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिख सकता। तो ये जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे ही कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जो हुआ है उसे छोड़ना है, और जो है उसमें शुक्र अदा करके सेल्फ कंट्रोल अपने पास रखते हुए करना है। अच्छा, ये नहीं कहो कि मेरे मुंह से निकल गया, नहीं, कहाँ है तो कहो हाँ ये मैंने ही कहा है,
जब हम कहते हैं कि हाँ ये मेरे बात मेरे मुंह से निकल गई, मतलब आप कई लोगों को बता रहे हो कि मेरा कंट्रोल मेरे पास नहीं है। हाँ, ये बात से एक बात याद आई, अब जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने ये बोला है करके, राइट, और जाने अनजाने में इतना बुरा बोल देते हैं कि वो इंसान के बारे में, फिर बाद में वो सामने आने के बाद भी फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते, तो इन लोग के लिए क्या है? नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो अपना आईना बता रहे, वो अपना थॉट प्रोसेस बता रहे कि उनकी मेंटालिटी, उनके जैसे हम संस्कृत में कहते हैं संस्कार, उनके वैल्यूज़ क्या है, वो अपने वैल्यूज़ दिखा रहे। हम जो प्रेजेंट करेंगे वो हमारे वैल्यूज़ हैं। हाँ, देखते रहिए दी आयशा वे, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी फिट, बी हैप्पी, बाय बाय।